थी। आखिर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। 43 वोट्स, विनिंग की संख्या 44 बनती है। वो वोट एनसीपी का बोस्की का हो, वो वोट छोटू भाई का जेडीयू का हो। देखिए राज्यसभा के इलेक्शन क्यों हुए, क्या रिजल्ट निकला। रिजल्ट ये जो समुद्र मंथन है तो कांग्रेस मंथन हुआ, कांग्रेस का डिवीजन हुआ, जेडीयू का डिवीजन हुआ, एनसीपी का भी डिवीजन हुआ। एक राज्यसभा पोल जो पोलिंग नहीं करना चाहिए था, अगर कांग्रेस चाहती तो एडवांस में अपने पास ज्यादा वोट थे तो सबको समझाकर आइए भाई अनकॉन्टेस्टेड हो। इलेक्शन हुआ, कांग्रेस टूटी, इलेक्शन हुआ, जेडीयू टूटी, इलेक्शन हुआ, एनसीपी टूटी। और एनसीपी या जेडीयू से वोट से कांग्रेस को 44 तक पहुंचे। और 2 एमएलए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो अगर नहीं होती तो कांग्रेस को जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी से चुनाव जीता गया है, फिर भी आई कांग्रेचुलेटर अहमद भाई। वो सोबर आदमी है, अच्छे भले आदमी है। इनका हिसाब दिल्ली वाले करना चाहते थे, फिर भी वो जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन ये जो मामला है ये टेक फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए नहीं था। जिन्होंने इनको एडवाइस किया कुछ नहीं होगा, क्यों बंधक क्यों ले गए सबको। अगर खुले रहते तो 25 और 20-25 लोग वहां से निकलते। और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, 36 लोग तो थे, वो तो सबको पता है। ये जो मामला है, इस मामले के हिसाब से ये 43 वोट से कांग्रेस जीती नहीं है। जो 47 की मालिक पार्टी अपने एमएलए को बिल्कुल बॉर्डर पर लाकर अहमद भाई जैसे सीनियर आदमी की प्रेस्टीज रेपुटेशन दाव पर लगाए। विच काइंड ऑफ पार्टी इज दिस? ही इज ऑल इंडिया एआईसीसी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी। इनके साथ पार्टी को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। हार गए थे ये 2, अगर गिनती में आते ठीक है, सुप्रीम में मामला चलता रहेगा, जो भी होगा होगा। ये 2 वोट का प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी नहीं की होती तो अहमद भाई हार गए थे। और जीते हुए कांग्रेस के वोट से नहीं जीते, चाहे जेडीयू का या बोस्सी का वोट से वो जीते हैं। ये अंडरलाइन में कहता हूं, जश्न मनाइए, भव्य जश्न 4 दिन के लिए और मनाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज है, अभी भी जो एमएलए है, इनको आप क्या जिताइए, टिकट दीजिए, जो भी करेंगे, देखिए क्या होता है आगे। ये जो बात है, इसमें मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से मामला हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। और आधे वोट से फिर भी जेडीयू या एनसीपी के सपोर्ट से 1 वोट भी ज्यादा नहीं रहा। जिस पार्टी के पास 10-15 वोट ज्यादा है, वो भी वो आधे वोट के मार्जिन से जीते और फिर हम जीत गए। गुड, वेरी गुड, विक्टरी इज विक्टरी। अपने अंदर पूछिए, बीबी गिरी को आत्मा जगाते हैं और मीरा कुमार जी आत्मा जगाते, मैं कांग्रेस के अंदर के लोगों का आत्मा जगाता हूं कि आप जरा देखिए। और मैं 21 जुलाई को कांग्रेस को मैंने अपने आप से छोड़ दिया है। फिर भी मेरे बारे में अनाप शनाप कोई भी लिखेगा, और रिकॉर्ड में कहता हूं, पर्सनली मेरे ऊपर अटैक करेगा कोई भी सोशल मीडिया में, इसको मैं चैलेंज करता हूं कि मेहरबानी करके धंधा बंद करिए। अब आपको कोई राइट नहीं है। इतने साल से कांग्रेस में थे, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी हमने निभाई है, कांग्रेस को प्रेस्टीज दी है हमने, क्राइसिस में कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। खराब दिनों में बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को हमने चैलेंज किया है। कांग्रेस से किसी ने नहीं, ऑल इंडिया में सबने अपनी मिलीभगत निभाई है। वाघेला कांग्रेस में था, कांग्रेस में था, बीजेपी से दोस्ती नहीं थी। ऑन रिकॉर्ड हमने एक स्टेटमेंट मेरा देखिए पूरे ऑल इंडिया में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई भी हो, नोटबंदी का मामला हो, कोई राइट नहीं है इनको हमको कहने का। अब आप वहां हैं, मैं यहां हूं। मेरे बारे में एक भी गलत आएगा सोशल मीडिया में, फिर मेरे को मत कहना कि क्या हुआ क्या नहीं। मेरी चैलेंज है खुलेआम, इसके ऊपर कोई भी लीगली कार्यवाही वो करना चाहता है तो वो करे। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल है, आज है।
कल नहीं है वो आप यू कांट से। जयप्रकाश नारायण को जनता पार्टी के शासन में 2 बार श्रद्धांजलि दी गई थी। एक बार नहीं मरे थे, जिंदे थे। लोकसभा में सूचना आई, मैं था वहां, खड़े होकर हमने श्रद्धांजलि दी। अब जिसने समाचार दिए होंगे, फर्ज कीजिए आप बलवंत सिंह के बारे में मैं रेफरेंस के साथ कहना चाहता हूं। फिर शाम को ऑफिशियली जयप्रकाश जी स्वर्गवासी हो गए, तब फिर श्रद्धांजलि दी, तो आपको कोई राइट नहीं था 11 बजे वो मर गए ऐसा कहने का। दिस इज माई पॉइंट। बलवंत सिंह कल कुछ भी करे, आज जब कुछ नहीं किया था फिर भी आप कहता है किया। जयप्रकाश जी जिंदे थे फिर भी कहते हैं कि आप मर गए। यू कांट। ये मैं फ्रेंडली कहता हूं, कोई दूसरी बात मत सीखिए। आपका कल आज जूनियर है, कल आप सीनियर होंगे। और सीनियर पत्रकार का मतलब है कि इसकी एक एक चीज, चाहे वो बोले वो लिखे, इसका मतलब है। इसलिए इस समय फ्रेंडली टॉक है आपको कि कोई भी चीज पूरी हो। जयप्रकाश जी जिंदे थे, बहुत बड़ा शर्मिंदा, पूरी गवर्नमेंट, स्पीकर खुद, पीएम खुद। ये जो मामला है, ये एक और मैंने विनोद भट्ट का जिक्र किया था बर्थडे के समय। ये जो बात है ना, इसकी भी चिंता करिए आप। आपकी कैरियर है, और कैरियर ओवरनाइट नहीं बनती है। एक्सपीरियंस का विकल्प नहीं होता है। एक्सपीरियंस मीन्स एक्सपीरियंस, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। और इसके लिए टाइम प्रोसेस। ओवरनाइट आप सीनियर और अच्छे नहीं बनेंगे। ओवरनाइट आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं बनेगी। क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। किसी को पसंद नहीं होता है कि मैं क्यों ऐसा कहता हूं। आप पर्सनल मेरे दुश्मन नहीं है, पर्सनल मेरे दोस्त है। और दोस्त आप लोग जो है तो आपकी कैरियर में कहीं ये चीज ना आए, इसलिए दूसरे का एग्जाम्पल मैं देता हूं। ये बलवंत सिंह का एग्जाम्पल, जयप्रकाश का एग्जाम्पल, विनोद भट्ट जो गरीब ब्राह्मण है उसका एग्जाम्पल। सब ये चीज नहीं होती है कहीं पर भी। आपका रेपुटेशन, आपकी एक चीज लोगों के ऊपर दिलो दिमाग पर इफेक्ट करती है। आप गलत होंगे, बाद में वो पछताएगा कि मैंने गलत बात सुनी। आप सही होंगे, बाद में ही विल अप्रिशिएट यू। ओ यस, अच्छी बात कही इन्होंने। प्लीज टेक इट इजी, टेक इट लाइटली फॉर फ्यूचर। नाउ प्लीज, ओके। हाँ, प्लीज। हाँ, एक सेकंड बाबू, आपके निवेदन में से 2-3 बात निकलती है कि ये मतदान के वक्त कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने राघव जी के साथ किया और थोड़ा सा आपकी बात में से निकल रहा है उनको प्रोवोकेशन भी किया। या बिल्कुल किया। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो डिसीजन लिया है 2 वोट इनवैलिड करने का, वो उतावल इन हेस्ट में लिया? इलेक्शन कमीशन हैज नो राइट, इज अ राइट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। नन ऑफ द बिजनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन की 2 वोट आप ये करें वो करें। ये सुप्रीम में चैलेंज होगा। इलेक्शन कमीशन को, आरओ को कहना, आरओ मालिक होता है। आरओ को बीच में डिस्टर्ब करने का, कोई कोर्ट भी बीच में नहीं आती है चालू काउंटिंग में, इनको बीच में नहीं आना चाहिए था। आरओ अगर गलत है तो वो चैलेंज हो सकता है बाद में। इलेक्शन प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोसेस रोका। आरओ ने कहा ये है, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा भी ये है, फिर भी बड़ा कमीशन जो बैठा, इन्होंने जो भी आर्ग्यूमेंट सुनी होगी, इलेक्शन कमीशन ठीक है, इन्होंने जो भी किया, लेकिन इनका राइट, आरओ का राइट लिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो नहीं लेना चाहिए। आपने कहा बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आपने बीजेपी को वोट भी दिया और आपके साथ में जो लोग आपके समर्थक बाहर आए थे, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे, इनकी कैरियर है। और ये भी मैं कहूँ कि इनकी कैरियर में कि कांग्रेस चिंता न करे, वो इनको बीजेपी को वोट दिया है तो बीजेपी इनकी चिंता करेगी। बाबू, आपने बीजेपी को वोट दिया, उस पर क्या कहेंगे? आप ज्वाइन नहीं करेंगे, हाँ, आपने कहा बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वोटिंग तो आपने बीजेपी को किया बाबू। ऑफकोर्स, क्योंकि उस समय हमने कहा भाई प्लीज से सॉरी, सीबीआई के चक्कर हमारे पर नहीं है, से सॉरी।